डियर क्लास 12 स्टूडेंट, वेलकम इन दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज जवाहर विहार कॉलोनी रायबली। आप सभी को आज इस वीडियो या स्लाइड के माध्यम से जो बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, उससे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यह है एल्कोहल की रासायनिक गुण, एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा स्पीड में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया। जब एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन जलवाष्प बाहर निकल जाती है। नंबर 2 है एल्कोहल की फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अपक्रिया। तो जब एल्कोहल की फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। नंबर 3 है एल्कोहल की फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अपक्रिया। एल्कोहल की फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अपक्रिया। जब एल्कोहल की फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड, फास्फोरिल हैलाइड तथा हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होते हैं। एल्कोहल की फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड, फास्फोरिल हैलाइड तथा हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एल्कोहल की थायोनिल हैलाइड के साथ अपक्रिया। एल्कोहल की थायोनिल हैलाइड के साथ अपक्रिया, थायोनिल हैलाइड के साथ अपक्रिया जब होती है उसे हम कहते हैं डार्जेन अपक्रिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डार्जेन अपक्रिया। यानी जब कभी भी एल्कोहल की अपक्रिया हम थायोनिल हैलाइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन का जो फार्मूला होता है C5H5N होता है स्टूडेंट, C5H5N होता है, इसके साथ में अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं, इस रासायनिक अपक्रिया को स्टूडेंट डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। नंबर 5 हो जाएगा ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। जब कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं स्टूडेंट। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है एल्कोहल का ऑक्सीकरण, फिर से है तो एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं सेम कैटालिस्ट की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और प्राप्त एल्डिहाइडों का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसा कि मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ और फॉर्मेल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ, फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट धातु के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया। यहाँ पर M जो माना गया है वो धातु है स्टूडेंट, M हमने मान लिया, माना धातु M है तो यानी कि जब किसी एल्कोहल की अपक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो धातु एल्कोऑक्साइड प्राप्त होते तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त निकलती है, धातु एल्कोऑक्साइड प्राप्त होते तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको, जो धातुएं हैं उसके लिए आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ में रिएक्शन आप दे सकते हैं स्टूडेंट आसानी से। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराओगे इस अपक्रिया का नाम होता है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। तो जब कभी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होते हैं स्टूडेंट? एस्टर प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं, इस रासायनिक अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट जो आता है वो, जैसे यहाँ पर मेथिल एस्टिक अम्ल ले लिया गया, एस्टिक अम्ल की अपक्रिया मेथिल एल्कोहल के साथ कराई गई तो मेथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मेथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आ गया है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न के साथ अपक्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न के साथ अपक्रिया जिसे हम कहते हैं एसिलीकरण। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होगी स्टूडेंट तो एस्टरीकरण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न के साथ होगी तो एसिलीकरण। क्या हो जाएगा? एसिलीकरण। तो एसिलीकरण में नंबर 1 आपका हो जाएगा वहाँ पर अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड जो होता है RCOX होता है और RCOCl लिया गया है तो इसे अम्ल क्लोराइड भी कह सकते हो, अम्ल क्लोराइड। जब एल्कोहल की अपक्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ कराई गई है तो एस्टर प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है। जैसे R सिंगल बॉन्ड OH प्लस RCOCl गिव्स RCOO सिंगल बॉन्ड R प्लस HCl। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। तो अम्ल एनहाइड्राइड जो होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है जिसका फार्मूला होता है RCO का होल ट्वाइस O, RCO का होल ट्वाइस O, RCO का होल ट्वाइस O। यानी कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न अम्ल एनहाइड्राइड की अपक्रिया हम एल्कोहल के साथ करते हैं या एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर तथा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, एस्टर तथा
तथा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 10 नंबर आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया यानी एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। एल्केन प्राप्त होता है तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका जैसे मान लो उस स्लाइड में नहीं दिख रहा हो तो इस स्लाइड में आप डीप से देख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर आपका दिखाया गया कि अम्ल एनहाइड्राइड है तो अम्ल एनहाइड्राइड को कैसे तोड़ा गया है। अम्ल एनहाइड्राइड हमेशा टूटता है तो RCOO- में RCO+ में टूटता है और जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्टर तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इट्स सफिशिएंट स्टूडेंट। थैंक यू क्लास। किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल आके संपर्क करें।